नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम भारत एवं विश्व सामान्य ज्ञान वन लाइनर अप्रोच का भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। भारत एवं विश्व सामान्य ज्ञान, इसका तीसरा भाग है, तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर पहले आ चुके हैं। वन लाइनर अप्रोच, इसका भाग 3 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए आज किन तथ्यों पर चर्चा हो रही है, शुरुआत करते हैं। भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? तो भारत का नवीनतम राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना भारत का सबसे नवीनतम राज्य माना जाता है। भूमि की आंत जिस जीव को कहा जाता है, भूमि की आंत जिस जीव को कहा जाता है वह है केचुआ। वह है केचुआ। बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है उत्तराखंड में। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। अगला तथ्य है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहां पर है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, यह स्थित है पूर्वी लद्दाख में। नाचने वाला हिरण, जिसे सानगाई हिरण कहते हैं, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और ये राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो यह राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में, जिसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें नाचने वाला हिरण पाया जाता है, जिसे सानगाई हिरण भी कहा जाता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसे 2006 में स्थापित किया गया था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। गुरु चौहान जी के ऐप डाउनलोड कीजिए और इस ऐप में 3 किताबें आपको निशुल्क दी जा रही हैं। राजस्थान कला और संस्कृति, वस्तुनिष्ठ भारत, विश्व राजस्थान करंट जीके और राजस्थान 7 डेज, ये 3 किताबें निशुल्क कंटेंट स्टोर में जाइए, कंटेंट में जाकर डाउनलोड कीजिए और इन तीनों किताबों को निशुल्क प्राप्त कीजिए। अगला तथ्य है जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थल कौन सा है? तो उस स्थल का नाम है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थल माना जाता है। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को कहा जाता है, इसे कहते हैं सुंदरवन। आप जानते हैं पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन है, और जिस यहां पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहते हैं। पश्चिमी बंगाल के 24 परगना नामक स्थान पर यह डेल्टा स्थित है। तो गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को सुंदरवन भी कहा जाता है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के जिस जिले से प्रारंभ हुआ, चिपको आंदोलन के जनक थे सुंदरलाल बहुगुणा, और यह उत्तराखंड के जिस जिले से शुरू हुआ उसका नाम है चमोली जिला। बहुत फेमस चिपको आंदोलन। विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसीय निरीक्षण उपग्रह, उसका नाम है इबुकी। इबुकी विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसीय निरीक्षण उपग्रह है, इबुकी। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? उसका नाम है क्षोभ मंडल। उस परत का नाम है क्षोभ मंडल।
तो 1 घंटे में पृथ्वी जितने देशांतर घूमती है 15 डिग्री 1 घंटे में घूमती है देशांतर, 15 डिग्री 1 घंटे में पृथ्वी घूमती है देशांतर। गुरु चौहान जी के ऐप में एक कोर्स डिजाइन किया गया है डॉक्टर एस मंगल सर के मार्गदर्शन में। उस कोर्स का नाम है 2nd ग्रेड विज्ञान शिक्षण विधियां, जिसकी कुल राशि 700 रुपए में ये कोर्स दिया जा रहा था। अभी डिस्काउंट ऑफर है और मात्र 350 रुपए में आप ये कोर्स गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक वीडियो को 2 मिनट चलाकर देख सकते हैं। मंगल शिक्षण विधियां जो चौहान पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसके लेखक डॉक्टर एस मंगल सर हैं, उन्हीं के द्वारा ये पूरा कोर्स तैयार किया गया है, उनके मार्गदर्शन में तैयार किया गया है और बड़ा बेजोड़ कोर्स है। जो बच्चे 2nd ग्रेड साइंस से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। अतः गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड करो और ये कोर्स प्राप्त कीजिए। अगला तथ्य है भारत की स्थल सीमा जिस देश के साथ सबसे ज्यादा लगती है, तो भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा लगती है। रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक जिस राज्य में पाई जाती है उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। अतः महाराष्ट्र में रेगुड़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। अगला तथ्य है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT देश में कब से शुरू की गई है? तो इसे शुरू किया गया है अक्टूबर 2005 से। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT जिसे शुरू किया गया है अक्टूबर 2005 से। भारतीय मुद्रा रुपये के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने किया था। यह अनुमोदन किया गया था 15 जुलाई 2010 को। कब किया गया था? 15 जुलाई 2010 को अनुमोदन किया गया था भारतीय मुद्रा रुपये के प्रतीक चिन्ह का। केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान कहां स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित हुआ है हैदराबाद में। कहां स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। मुक्केबाजी के रिंग का आकार क्या होता है? मुक्केबाजी का जो मैदान होता है वो रिंग में खेला जाता है और उसका आकार होता है 3.6 गुणा 3.6 लंबाई में मीटर व 6.10 गुणा 6.10 मीटर चौड़ाई में। तो ये मुक्केबाजी के रिंग का आकार होता है 3.6 गुणा 3.6 व 6.10 गुणा 6.10। गुरु चौहान जी के ऐप में एक नया कोर्स डाउनलोड किया गया है, अपलोड किया गया है विद्यार्थियों के लिए, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। गणित शिक्षण विधियां जो 700 रुपए में कोर्स डिजाइन किया गया है और अभी ऑफर चल रहा है 350 रुपए में आप तैयारी कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से डॉक्टर एस मंगल सर के मार्गदर्शन में मंगल शिक्षण विधियां जो आपने पढ़ी हैं, किताबें चौहान पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित, तो गणित शिक्षण विधियां, अगर आप गणित 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं गणित विषय से, आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती हैं ये ऐप का जो कोर्स हमने डिजाइन किया है। रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? अतः रंगास्वामी कप का संबंध है हॉकी से और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, जिनकी खेल दिवस जिनकी 29 अगस्त को प्रतिवर्ष हम मनाते हैं मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन को। तो रंगास्वामी कप का संबंध है हॉकी और हॉकी में खिलाड़ी कितने होते हैं? 11 होते हैं। अगला तथ्य है वॉलीबॉल खेल का जनक कहा जाता है। तो वॉलीबॉल खेल का जनक कहा जाता है विलियम जी मॉर्गन को। विलियम जी मॉर्गन को वॉलीबॉल खेल का जनक कहते हैं। अगला तथ्य है फुटबॉल के खिलाड़ी पेले का अन्य नाम है। बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी जिन्हें ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है, ब्लैक पर्ल के नाम से जानते हैं।
फुटबॉल के खिलाड़ी पेले को। जिस प्रकार हॉकी में मेजर ध्यानचंद का नाम आता है, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का नाम आता है, उसी प्रकार फुटबॉल में पेले का नाम आता है। जिन्हें ब्लैक पर्ल की उपाधि दी गई है, उनका अन्य नाम है ब्राजील के जबरदस्त फुटबॉल खिलाड़ी पेले। फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला लूटे फिला खेल संस्था का संबंध है, तो इस संस्था का संबंध है कुश्ती से। जिस प्रकार क्रिकेट की संस्था है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिस प्रकार फुटबॉल की संस्था है फीफा, और उसी प्रकार कुश्ती की संस्था है फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला लूटे, जिसे फिला कहते हैं। एक कोर्स गुरु चौहान जी के ऐप में हमने डाउनलोड किया है, अपलोड किया है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड ग्रेड सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियां डॉक्टर एस मंगल सर के मार्गदर्शन में तैयार हुआ है, उनके द्वारा पढ़ाया गया है। ऑफर में अभी 350 रुपए में है, वैसे 1000 रुपए इस कोर्स की रेट है। तो गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड करो, कंटेंट स्टोर में जाकर कंटेंट में जाकर उसे ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं। और बहुत ही जबरदस्त डॉक्टर एस मंगल सर की आपने किताब पढ़ी होगी, मंगल शिक्षण विधियां, एसएसटी की, चौहान पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित, उनके द्वारा ही ये कोर्स तैयार किया गया है। तो अभी गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड करो और उसका साइन प्ले स्टोर पर ये वाला आता है जो यहाँ थंबनेल में हमने दिखाया है। तो बहुत काम की है, जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शिक्षण विधियां काम की हैं। ब्लो का संबंध जिस खेल से है, पूरा नाम होता है हिटिंग ब्लो द बेल्ट, यानी ऐसा खेल जिसमें बेल्ट के नीचे आप प्रहार नहीं कर सकते, ये मुक्केबाजी की शब्दावली है, मुक्केबाजी से संबंधित है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश है, आप जानते हैं आजकल भारत में भी बड़ा लोकप्रिय हो गया है ये खेल, और क्रिकेट आजकल के युवाओं को क्रिकेट बड़ा पसंद है, और इस खेल का जन्मदाता है इंग्लैंड। इस खेल का जन्मदाता है इंग्लैंड। स्पेन की संसद को क्या कहती हैं? स्पेन की संसद को कार्टेस कहते हैं। कार्टेस किस देश की संसद का नाम है? स्पेन देश की संसद का नाम है। ये कई सारे कोर्स हमने गुरु चौहान जी के ऐप में बना रखे हैं, जिन्हें आप हमारे ऐप पर जाकर देख सकते हैं। विद्यार्थी हित में ये कोर्स बनाए गए हैं, डॉक्टर एस मंगल सर के मार्गदर्शन में बनाए गए हैं। बेजोड़ टीम जो कि ऑफलाइन में अपने झंडे गाड़ चुकी है और अब ऑनलाइन में भी जो झंडे गाड़ने की तैयारी कर रही है। एक विशेषज्ञ की टीम है, एक टीचर कुछ भी नहीं कर सकता, एक ग्रुप कुछ भी कर सकता है, संगठन में शक्ति होती है। तो एक जबरदस्त हमने कोर्स तैयार किया है। अभी तक राजस्थान पुलिस का पूरा कोर्स मार्केट में उपलब्ध है, हमारे ऐप में फर्स्ट ग्रेड का पूरा कोर्स उपलब्ध है, और भी राजस्थान जीके वगैरह के कोर्स उपलब्ध हैं। शिक्षण विधियां रीट की सेकंड ग्रेड की उपलब्ध हैं। शैक्षिक प्रबंधन फर्स्ट ग्रेड का कोर्स उपलब्ध है। तो राजस्थान समसामयिकी, भारत एवं विश्व समसामयिकी, कई सारे कोर्सेज हमने अब तक तैयार कर दिए हैं। गुरु चौहान जी के ऐप में जाइए और उनको जाकर देखिए, देखने के बाद आपको समझ में आता है तो खरीदिए। तो मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।